हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के गन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। आज मैं जो है इसके क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में जो है इसके आंसर्स भी जो है सिंपल एक्सप्लेनेशन में डालूंगा। सो अपने को यूनिट 1 से आने वाले क्वेश्चन क्या है बोले तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्कस द स्टेटमेंट बोल के पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है आपको, या तो डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखो डिफाइन द ऑफर, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड ऑफर भी आ सकता है। सो मैं पॉइंट्स इस तरह बनाऊंगा कि आप लोग क्या है कॉन्ट्रैक्ट का हो या ऑफर का हो, दोनों में भी जो है आपको लिख ले जैसा आंसर बनाऊंगा। नेक्स्ट जो है अपने क्या है डिफाइन कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन किसे कहते हैं और उसके एसेंशियल क्या है वैलिड कंसिडरेशन के, उसके बारे में पूछ सकता है अपने को। नेक्स्ट यूनिट जो है अपने क्या है डिफाइन बेलमेंट एंड डिस्कस द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ए बेलर एंड बेली। बेलमेंट किसे कहते हैं और ड्यूटीज और राइट्स क्या आते हैं बेलर और बेली के, उसके बारे में लिखना रहेगा अपने को। वैसे जो है प्लेज किसे कहते हैं, उसके ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पॉनी एंड पॉन अप बोलते। देखो पॉनी बोले तो प्लेज कुछ बोलते हैं अपन। सो उन दोनों के बीच के भी ड्यूटीज और रोल्स को लिखने का है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को व्हाट इज सेल ऑफ गुड एक्ट बोल के पूछ सकते हो, व्हाट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और उसके बीच में क्या पूछता हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट टू सेल पूछ सकता। सो अपने को इसका भी आंसर मैं इस वे से बताता हूँ कि आपको 3 आंसर्स कवर हुए ऐसा दिखता है ये भी। व्हाट इज मेंट बाय अनपेड सेलर, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट्स क्या है वो भी लिखने का रहेगा अपने को। 4 क्वेश्चंस ये चैप्टर से भी दे रहा हूँ मैं यूनिट से। नेक्स्ट जो है अपने को क्या बोलते हैं थर्ड यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट आते हैं वो देखेंगे अपन। सो थर्ड यूनिट में अपने कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं कंपनी के, उसके बारे में पूछेंगे उन्हें। नेक्स्ट अपने को एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनाते वक्त में क्या क्या स्टेजेस गुजरते उसके अंदर इन्वॉल्व होते, उसके बारे में लिखना रहेगा अपने को। नेक्स्ट अपने को व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके क्लॉजेस के बारे में पूछेंगे, उसके बारे में लिखने का रहेगा। नेक्स्ट जो है व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज टू ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये थर्ड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए आप लोग अच्छे से प्रिफर होइए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है अपने को यूनिट 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। यूनिट 4 में देखो कंज्यूमर, ये सबसे ईजी चैप्टर है। जो बच्चे जो है कोई 2 चैप्टर्स पढ़ के परफेक्ट होना चाह रहे बोले तो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 इजी चैप्टर्स रहते हैं, आप लोग इजीली कवर कर ले सकते। देखिए सो डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और डिफाइन कंज्यूमर डिस्प्यूट, राइट ए नोट ऑन कंज्यूमर रेड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है डिफाइन कंज्यूमर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। मैं 3 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जो है ये 3 में से एक डैम श्योर आप लोगों को आ सकता। नेक्स्ट अपने को यूनिट 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। यूनिट 5 में जो है अपने क्या है व्हाट आर बिजनेस एथिक्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो रहेगा। नेक्स्ट क्या है डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्कोप क्या रहता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूछ सकता हूँ, या तो CSR बोल के बोलता हूँ। CSR का मतलब भी जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता। देखिए तो शॉर्टकट में पूछा तो भी यही आंसर लिखने का रहेगा अपने को। नेक्स्ट क्या डिस्कस द वेरियस लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। वेरियस लेवल्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के, वो पूछता हूँ। नेक्स्ट जो है अपने व्हाट आर फेयर मार्केट वेजेस, एक्सप्लेन द गाइडलाइंस एंड फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन फॉर्मुलेटिंग द मार्केट रिसर्च। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो ये थे अपने यूनिट पूरे 5 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इसको प्रीफर कर लिया समझो, आपको कोई दूसरे आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी इस वे में करूंगा कि आप लोग इजीली कवर कर ले सकते। सो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।